गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण शिकणार आहोत लेसन नंबर 9 सिंह आणि बेडूक. सिंह जंगल का राजा सिंह और बेडूक बोले तो मेंढक. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक कहानी है, ठीक है. लेकिन वो कहानी में हर जगह लिखा नहीं है, पिक्चराइज भी है ना. मतलब जहाँ पर पिक्चर दिया है उसको हमें शब्दों में बोलना है, ठीक आहे. तर मी या गोष्टीचे वाचन करत आहे लक्षपूर्वक. एका समझ में आ रहा है. आप देख रहे हैं इस साइड में, आपको मैं दिखा रही. ये जो नीचे के साइड में, सॉरी, ये जो नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला है ना. इसमें जो हम पिक्चर देख रहे हैं, जैसे कि ये पेड़ है, ये सिंह हैं, ये पेड़ है, ये बेडूक है. तो ये जो यहाँ पे शब्द मैंने आपको अभी दिखाया है ना, पेड़, सिंह, बेडूक, तो ये जो वर्ड है ये हमें यहाँ पे मिलेंगे, है ना. मतलब उस थिंग्स के वर्ड हमें ये नीचे में जो मैंने सर्कल किया यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. एका जंगलात एक सिंह राहायचा. एक जंगल में कौन रहता था? एक सिंह रहता था. त्याला त्याच्या जंगलाचा कंटाळा आला. कंटाड़ा का मतलब पता है आपको? वो बोर हो गया था जंगल में रह के. कौन? सिंह. त्याला त्याच्या जंगलाचा कंटाळा आला आणि तो नव्या जंगलात राहायला गेला. और अब सिंह कहाँ गया? दूसरे जंगल में रहने के लिए गया. एकदा सिंह मोठ्याने गरजला. गरजला पता है आपको? गर्जना केली. गरजला जोर जोराने उरडणे. तो एक बार क्या हुआ कि सिंह जोर से चिल्लाया. त्या जंगलात अनेक प्राणी व पक्षी तसेच काही बेडूकही राहत होते. उस जंगल में क्या था? बहुत सारे प्राणी पक्षी के साथ साथ एक मेंढक भी रहता था. त्यांनी यापूर्वी सिंहाला पाहिले नव्हते. त्यांनी मतलब बेडूक ने कभी इसके पहले सिंह को देखा नहीं था. त्याचा बेडूक पुढारी म्हणाला. अब बेडूक कहता है कोणीतरी मोठा आवाज काढत आहे. मेंढक क्या कहता है? कोई तो भी है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा है. आता मी ही मोठा आवाज़ काढतो. अब मैं भी क्या करूँगा? बहुत बड़ी आवाज़ निकालूँगा. कौन कह रहा है ये? कि मेंढक कह रहा है. क्योंकि ज़ोर से आवाज़ किसने निकाला था? सिंह ने. मेंढक को भी लगता है कि मैं भी ऐसी आवाज़ निकालूँगा. काढतो. बेडकाने मोठा आवाज़ काढला. और जो मेंढक है इसने ज़ोर से आवाज़ निकाली. सिंहाला हा आवाज़ नवीन होता. और सिंह को यह आवाज़ बिल्कुल नया था, उसने कभी नहीं सुना था. सिंहाला वाटले कोणीतरी आपल्याला आवाहन देत आहे. अभी आवाहन का मतलब होता है लड़ने के लिए बुलाना, है ना. तो सिंह को लगा कि आवाज़ तो मैंने कभी सुना नहीं है, शायद कोई मुझे लड़ने के लिए बुला रहा है, मुझे आवाहन दे रहा है. ऐसा कौन सोच रहा था? सिंह. आपण सावध राहिले पाहिजे. और सिंह बोलता है मुझे कैसा रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, है ना. समझा क्या? तो
सिंह को क्या लगा कि हमें कोई आवाहन दे रहा है या मुझे लढणे के लिए बुला रहा है. आपल्याला काय राहिले पाहिजे, सावध, मतलब सतर्क, अलर्ट रहना चाहिए. सिंहाने आपली गर्जना थांबवली. आता काय झालं, सिंहने अपना जो जोर जोर से चिल्ला रहा था वह चिल्लाना रोक दिया. नंतर काय झालं, तो शांत उभा राहिला. तो म्हणजे कोण, सिंह ने चिल्लाना बंद कर दिया और वो बिल्कुल शांत हो गया और बिल्कुल चुपचाप था. अब लग रहा था कि नहीं, अब देखते हैं कौन है जो मुझे लड़ने के लिए बुला रहा है. इसलिए सिंह शांत हो गया था. बेटकाने मोठमोठ्याने ओरडत पुढे पुढे सरकू लागला. आता बेडूक काय झाला की बेडूक मोठमोठ्याने ओरडत पुढे पुढे सरकू लागला और मेंढक चिल्लाते गया जोर जोर से और आगे आगे बढ़ता गया. सिंहाने त्याला पाहिले व त्याचा आवाज ऐकला. और सिंह ने उसे देखा और उसकी आवाज़ सुनी. किसकी, मेंढक की. सिंह वेगाने पुढे सरकला. अब सिंह है जोर से, वेग यानी बहुत तेज गति से आगे बढ़ा. बेटकाच्या डोक्यावर पाय दिला. और सिंह ने तो देख लिया था कि यह कौन है, ये तो मेंढक है. वह आगे बढ़ा और मेंढक के सर पे अपना पैर रख दिया. बेडूक गया वया लागला, करू लागला. बेडूक गया वया करू लागला, मतलब बेडूक जोर जोर से चिल्लाने लगा, गया वया करने, विनंती करने लगा. उठाओ, पैर उठाओ, मैं मर जाऊंगा, ऐसा किसको कहने लगा, सिंह को. तो बेडूक जोर जोर से चिल्लाने लगा. सिंहाने त्याला सोडून दिले. और सिंह ने जब वो जोर जोर से चिल्लाया तो सिंह ने बेडूक को छोड़ दिया. समझा. तो यहाँ पे ऐसा है, एक सिंह है और एक कौन रहता है, मेंढक रहता है. तो मेंढक को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सिंह को बेवकूफ़ बनाऊँगा. इस वजह से यह उल्टी हरकत करता, वो जोर जोर से उसे चिढ़ाने के लिए बोलो या लड़ने के लिए जाता है. क्योंकि सिंह को भी नहीं पता था कोई ऐसा प्राणी है और मेंढक को भी नहीं पता था कि सिंह जैसा भी कोई प्राणी होता है. ठीक है, स्टोरी आपको समझ गए होंगे. अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. देखो यहाँ शब्दार्थ लिख के दिया है मैंने, आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लेना है. उसके बाद प्रश्न पहला, या गोष्टीतील प्राण्यांची नावे सांगा. कितने प्राणी थे इसमें, पहला सिंह और दूसरा बेडूक. क्वेश्चन नंबर 2, सिंह व बेडूक यामध्ये हुशार कोण ते सांगा. सिंह और बेडूक में होशियार कौन था. तो सिंह और बेडूक यामध्ये सिंह हुशार होता, कारण सिंहाला त्याच्या शक्तीची कल्पना आहे. तो उदार मनाचा है, क्योंकि सिंह को पता था वह बहुत शक्तिशाली है और वह बहुत उदार मन का है. क्वेश्चन नंबर 3, खालील प्राण्यांच्या ओरडण्याला काय म्हणतात ते लिहा. खालील मतलब कुछ यहाँ प्राणियों के नाम दिए हैं, उनके चिल्लाने को क्या कहते हैं. जैसे वाघाची डरकाळी, जो वाघ है ना, शेर जो चिल्लाता है उसको डरकाळी बोलते हैं. हत्तीचा चित्कार, हत्ती जो चिल्लाता है उसे चित्कार बोलते हैं. गाय के चिल्लाने को हंबरने कहा जाता है. बकरी कैसे चिल्लाती है, में. घोड्याचे खिंकाळणे, घोड़ा खिंकारता है. और कुत्र्याचे भूकणे, कुत्ता अगर चिल्लाता है तो उसको कहा जाता है कुत्ता भूक रहा है. समझा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. नवीन जंगलात कोण कोण राहत होते. तर नवीन जंगलात प्राणी, पक्षी व बेडूक राहत होते. सेकंड, बेटकाने कोणाला आवाहन दिले. बेटकाने सिंहाला आवाहन दिले. थर्ड, बेडूक मोठमोठ्याने ओरडत काय करू लागला. आन्सर, बेडूक मोठमोठ्याने ओरडत पुढे पुढे सरकू लागला. क्वेश्चन नंबर 5, रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. सिंहाने ब्लँक डोक्यावर पाय दिला. किसके, बेटकाच्या. सेकंड, बेडूक ब्लँक करू लागला, गयावया करू लागला.
थर्ड था वो. एकदा ब्लँक मोठ्याने गरजला सिंह. आणि फोर्थ नंबर, सिंहाला ब्लँक कंटाळा आला जंगलाच्या. क्वेश्चन नंबर 6, समानार्थी शब्द लिहा. जंगल म्हणजे वन, यहाँ रान भी लिख सकते हैं. ध्वनी, आवाज, गरजणे, ओरडणे, डोके, मस्तक. तर विरुद्धार्थी शब्द अनेक, एक, शांत, अशांत, मोठा, छोटा, सावध, बेसावध. ओके, वो क्वेश्चन आंसर के साथ में ये जो लेसन है समझा दिए हैं. नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे. ओके बाय. आप जो भी आपको ये लेसन दिया जाता है इसके क्वेश्चन आंसर आपको तुरंत लिख लेना है, उसको पेंडिंग करके नहीं रखना है. ठीक है. बाय. गॉड ब्लेस यू.